This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your IELTS instructor. And today we will focus IELTS listening part 1 and part 4. IELTS listening part 1, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं अपनी IELTS की तैयारी की, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो ना हेडफोन्स लगा लें और हेडफोन्स लगा करके ये काम शुरू कर दें। मत देखें सवाल क्या लिखा हुआ है, ये प्ले कर दे बस। Section 1. Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. बस ये सुनना शुरू कर दो। 2-4 दिन तक कानों में घोड़े की जब आवाज जाएगी ना, तो तुम्हारे दिमाग को अल्लाह ताला ने इतना ताकतवर बनाया है कि वो उन अल्फाजों को, बातों को समझने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सुनोगे ही नहीं, तुम परेशान होते रहोगे, कंप्लेन करते रहोगे, शिकायत करते रहोगे, मुझसे हो नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो कभी कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ लिसनिंग के अंदर मैं हमेशा एक एडवाइस करता हूं, 4 दिन तक 2-2 घंटे तक लगाकर ऑडियो सुनते रहो, कोई सवाल की टेंशन ना लो। तुम्हारे कानों में डाटा जाना चाहिए। जब वो डाटा जाएगा ना, तो फिर तुम कहोगे हाँ, अब मुझे इसकी बातें समझ आ रही है। मुख्तलिफ एक्सेंट मिलेंगे, मुख्तलिफ स्पीड मिलेगी, मुख्तलिफ जेंडर्स मिलेंगे जो बात कर रहे हो। ठीक है, अब आप चलते हैं आईएलटीएस लिसनिंग के पेपर की बात करते हैं। तो बेटा आईएलटीएस लिसनिंग का जो पेपर होता है वो आपका कुछ इस तरह से होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 और पार्ट 4 को आज हम टारगेट करेंगे। दोनों में ब्लैंक्स होती हैं, और ब्लैंक्स की सबसे पहली प्रॉब्लम है स्पेलिंग्स। मुझे पता है क्या डर लगता है, आपको स्पेलिंग आती भी होगी, लेकिन घबराहट में पता है क्या हो रहा है। बच्चों का लिसनिंग का अगर किसी का स्कोर कम आता है और बच्चा बहुत अच्छा है, तो कंफर्म वो टाइपोस कर आ गया। टाइपोस कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक्स। तो यू हैव टू बी केयरफुल। पहले ऐसा होता था कि 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते थे ना, तो वो बड़ा आसानी से आंसर शीट्स बन जाती थी। अब पेपर साथ साथ जब आप सुन रहे हैं, उसी वक्त आपको अपना सही जवाब टाइप करना है, क्योंकि आखिर में आपको सिर्फ 2 मिनट बचेंगे प्रूफ रीडिंग के लिए, और प्रूफ रीडिंग के लिए 2 मिनट 40 सवाल के लिए कम होते हैं। भाई 40 जवाब तुमने मार्क किए हैं, तो उसको कैसे प्रूफ रीड करोगे 2 मिनट में, 120 सेकेंड्स में? इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये बड़ी ट्रिकी बात है। पार्ट 1 और पार्ट 4 में कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें ब्लैंक्स है, आपको टाइप करना है। पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर सिर्फ माउस का इस्तेमाल होगा। नो हैंड राइटिंग, नो टाइपिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप और सेलेक्ट। ये बात कोई नहीं बताएगा, ये बात उसको समझ आएगी जो पेपर में जाके बैठेगा। पार्ट 2 और पार्ट 3 में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। ए आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। एमसीक्यूज के अंदर ए बी सी टिक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे मैचिंग इंफॉर्मेशन में, मैप्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और ब्लैंक्स का जो वाहिद सवाल है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 4 में 20 ब्लैंक्स आपके पास आती हैं, उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा। और बस वही टाइपिंग मिस्टेक्स हो रही हैं स्टूडेंट से घबराहट में। तो इस पे आपको अभी से काम करना होगा। जब आप प्रैक्टिस किया करें तो कोशिश किया करें अपने जवाब पेपर पे ना लिखें। प्रैक्टिस पता है कैसे हो रही है? पोर्टल पे नहीं लिख रहे हैं, पेपर पे बैठ के प्रैक्टिस हो रही है। 1 से लेकर 10 तक नंबर डाल दिया। भाई वो पुराना पैटर्न था। अब आपको बिल्कुल सेम पैटर्न ये फॉलो करना है जो इस वक्त आपके सामने है। ठीक है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली यही पैटर्न आपके एग्जाम में आपको नजर आए। अब इसमें करना क्या होता है, मैं 4 बातें हमेशा सदाबहार बताता हूं, नोट कर लीजिएगा। मेरी पहली बात, भाई तुमसे नाम पूछेगा। वो नाम किसी स्ट्रीट का नाम भी हो सकता है, किसी इंसान का भी हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है। और उसका जो पहला लेटर होगा वो फिर तुम कैपिटल लिखना, जैसे पाकिस्तान का पी। अच्छा, कैपिटलाइजेशन में मार्क्स नहीं कट रहे। अगर तुमने स्मॉल में लिख दिया, इट्स ओके। तुम सारे लेटर्स को कैपिटल लिखकर मत आना, स्मॉल में ही लिखना। प्रॉपर नाउन तुम्हें लग रहा है कि ये प्रॉपर नाउन है, तो देन यू कैन गो विथ फर्स्ट लेटर कैपिटल।
ये आपसे नेम पूछता है, ये आपसे लोकेशन के बारे में पूछता है, ये आपसे अमाउंट के बारे में पूछता है, ये नंबर के बारे में पूछेगा, ये आपसे टाइम के बारे में। ये 5 बातें पार्ट 1 में लाजमी आती, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करता हूँ कि सर कोई टिप्स आप दे दीजिए, ये पार्ट 1 पार्ट 4 दोनों के लिए बता रहा हूँ। देखो, जब पार्ट 1 की बात करते हैं ना और पार्ट 4 की ब्लैंक्स की, ये तुम्हारी ब्लैंक है, इस ब्लैंक से पहले अगर तो कोई वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो हमेशा याद रखना वो वर्ड कभी एज इट इज नहीं बोलेगा, हमेशा उसका सिनोनिम बोलेगा। अगर तुम्हारे पास कोई वर्ड ब्लैंक के बाद आ रहा है, वर्ड कोई वर्ब है या एडजेक्टिव है, वो हमेशा उसका पैराफ्रेज करेगा, उसके सिमिलर वर्ड्स बोलेगा। तो नेवर एक्सपेक्ट कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। लेकिन अगर एन लिखा हुआ है तो एन तुम्हारे कानों में जाएगा, एन को ग्रामेटिकली वो बदल ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, उस इसी तरह से अगर प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको भी बदलना नामुमकिन है। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है ब्लैंक और ब्लैंक के बाद है दैट, इसको भी बदलना ग्रामेटिकली नामुमकिन। अगर यहां लिखा हुआ है आर, तो अब ब्लैंक में आने वाला है वर्ब आईएनजी, ब्लैंक में आने वाला है एस और ईएस फॉर्म। देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, एस ई एस फॉर्म्स। अगर ये पैसिव वॉइस का आर है तो फिर आने वाली है थर्ड फॉर्म। हम पहले से गैस कर लेते हैं। ये ग्रामेटिकल क्लूज होते हैं जो हमें मिल जाते हैं ब्लैंक्स को सॉल्व करते वक्त। आ गई बात समझ? ये कुछ टिप्स मैंने अभी आपको दिए। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री आपको नजर आएगी, ठीक है ना। अगर प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल है तो वो अपनी जगह पर रहता है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद वर्ड कॉम्बिनेशन, वर्ड कॉम्बिनेशन, वर्ड कॉम्बिनेशन कह दूं या फिर गैस कह दूं कि तुम गैस कर सकते हो, कुछ ऐसी चीजें भी होती है। अब देखो, तुम नंबर 2 पर देखो, गौर से देखो नंबर 2। बताओ वो कौन कौन से जानवर है जिसके ऊपर राइड ली जा सकती है, माइक में बता दो। वो कौन कौन से जानवर है जिसके ऊपर हम राइड ले सकते हैं? सारे जानवर एक एक करके बता दो। हॉर्स, और कैटल, Elephant, कैटल, camel, काउ, काव, एलिफेंट, काव के ऊपर भी आपने राइड लिए भाई। हमारे पाकिस्तान में अब कौन सा शहर है जिसमें काव पे राइड लिए? बफेलो, सर हम लेते थे। ये कौन बफेलो? भैंस के ऊपर कौन बैठता है भाई? सर हम बैठते थे छोटे होते। बहुत बैठे। camel, horse, देखो, जनरली हम बात, Yes, I have elephant, also seen that. ठीक है बेटा, डंकी समझ आता है, गधे में बैठते हैं, हमने देखे हैं लोगों को गधे में बैठा हुआ गांव देहात में। बफेलो और काव, मैंने आज मेरी नॉलेज में इजाफा हो गया। कैमल है कॉमन, हॉर्स है, elephant, एलिफेंट, ये 3 कॉमन है। तो देखो, ये होता है वर्ड कॉम्बिनेशन या फिर गैस, कि हमने गैस कर लिया कि हाँ भाई ये इनमें से कुछ हो सकता है, राइट ऑनर। तो जब आप आइल्ट्स लिसनिंग का पेपर कर रहे होते हैं तो आप वहां पर इस तरह से गैस करते हैं। अच्छा, अब देखो सर की आज की बात जो सर ने तुम्हें आज रीडिंग के सेशन में बताई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है फार्म्स। तुम अब जब सुनोगे ना तो तुम मेरे उन सारे वर्ड्स को मेमोरी में ले आओ। मैंने तुम्हें अपॉस्ट्रोफी की जगह पर डिटर्मिनर बताया था, मैंने तुम्हें ऑफ बताया था, मैंने तुम्हें बिलोंग टू बताया था। अब तुम सर की बातों को मानोगे। अब यहाँ लिखा हुआ है डैश इज, बताओ जवाब सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा? फायजा बताइए और सवाल पूछिए। डैश इज अवेलेबल एट एक्स्ट्रा कॉस्ट, सिंगुलर आने वाला है या प्लूरल आने वाला है? सिंगुलर आएगा या प्लूरल? जैसे इसको देखा तो आपने फैसला कर लिया कि यहाँ सिंगुलर आने वाला है, ठीक है ना। डैश इज अवेलेबल, तो ये आपने एक ग्रामेटिकल चेक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अ डैश इज प्रोवाइडेड, अब आपने फिर आपने जो है वो गैस कर लिया सर यहाँ सिंगुलर नाउन आएगा।
dash is provided. Only suitable for cyclists who have some. अब आपके जहन में एक वर्ड आ रहा होगा क्वांटिटेटिव का. बाइक्स कैन बी हायर्ड फ्रॉम, देखो ये लोकेशन है, तुम्हें लोकेशन बतानी होगी. फिर और आगे चलते, अ डैश कैन बी हायर्ड. क्या चीज आप हायर्ड कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं. देयर आर नो, बताओ जवाब सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा, माइक में बता दो. Plural. Plural. प्लॉरल में आएगा. ये देखो, ये ग्रामेटिकल गैसेस होते हैं जो तुम्हें फौरन जवाब को देखकर करने होते हैं. अब यहाँ देखो, ये तुम्हें अमाउंट पूछ रहा है. सही है, चलो आओ सुनते हैं. फॉर बेटर वॉइस क्वालिटी यू मस्ट हैव हेडफोन्स. मैं कहीं रोकूंगा नहीं, कहीं टोकूंगा नहीं, कहीं पर मैं रिपीट नहीं करूंगा. देखते हैं तुम्हारा क्या स्कोर आता है. Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. That sounds interesting. We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. That sounds interesting. How long is the trip? About an hour and a half. And don't forget to take pictures of the mountains. They're all around you when you're on the boat and they look fantastic. Okay. And I assume there's a cafe or something on board? अच्छा, आप अपने जवाबात कोशिश किया करें, जब सुन रहे हो तो चैट में लिखें. देखिए, आपको सर हसीब का नाम लिखा हुआ नजर आ जाएगा. चैट में जाइए, चैट में जाकर सर हसीब को सिलेक्ट करें. नहीं, यहाँ नहीं लिखना, आप चैट में लिखेंगे. चैट में लिखिएगा आप. मैं देखिए चैट में आपको सलाम कर देता हूँ. सलाम. ठीक है, चल दोबारा सुनिएगा और अब जो है वो चैट में लिखिएगा. जब सुने और फौरन लिखिए. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. That sounds interesting. How long is the trip? About an hour and a half. And don't forget to take pictures of the mountains. They're all around you when you're on the boat and they look fantastic. Okay. And I assume there's a cafe or something on board? Sure. How old are your children? My daughter's 15 and my son's 7. Right. Well, there are various things you can do once you've crossed the lake to make a day of it. One thing that's very popular is a visit to the country farm. You're met off the boat by the farmer and he'll take you to the holding pens where the sheep are kept. Children love feeding them. My son would love that. He really likes animals. Well, there's also a 40-minute trek round the farm on a horse if he wants. Do you think he'd manage it? He hasn't done that before. Sure, it's suitable for complete beginners. Good. And again, visitors are welcome to explore the farm on their own, as long as they take care to close gates and so on. There are some very beautiful gardens along the side of the lake, which also belong to the farm. Which also belong to the farm. मानते हो सर की बातें? मान लो बेटा, जो बातें तुम्हें लिखवाते हैं ना, उसको लिखा करो कि अपोस्ट्रोफी की जगह पर वो बिलोंग टू बोलता है. और आज किस्मत की बात कि आज मैंने लिखवाया, आज ही आपके सामने भी आ गया. अपोस्ट्रोफी ऑफ, बिलोंग टू, डिटरमिन. जहां अपोस्ट्रोफी हो, ये वर्ड्स अपने जहन में रखना. बिलोंग टू, राइट. आगे चलो. They'll be just at their best now. You could easily spend an hour or two there. Okay, well, that all sounds good. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. You pay when you get there. अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होता है. अब आप सोच रहे डैश इज अवेलेबल एट एक्स्ट्रा कॉस्ट. अब उसने, एक लड़के ने एक सवाल किया. अगर वो सवाल तुम्हारे जहन से निकल गया तो वो लड़की फिर कहती है दैट्स नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, यू विल हैव टू पे फॉर दैट. तो अब उसने सवाल क्या किया, तो उस सवाल में इसका जवाब था. दोबारा सुनना सवाल. Very good, though it's not included in the basic cost. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. You pay when you get there. Right. आ गई बात समझ. अब आगे चलिए. अच्छा, जब आप पार्ट 1 देखते हैं तो पार्ट 1 के अंदर वो आपसे कहता है यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 1 to 5, 1 to 4. अब वो आपसे कह रहे हैं नाउ 5 to 8, 10. चलिए.
or 4. So is there anything else to do over on that side of the lake? Well, what you can do is take a bike over on the ship and then go on a cycling trip. There's a trail there called the Back Road. You could easily spend 3 or 4 hours exploring it, and the scenery is wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the cruise. There's no extra charge. अच्छा, अब देखो इनकी एक और टेक्निक बता रहा हूं। यहाँ पर मुझे बताओ a dash is provided। इस सेंटेंस को गौर से देखो तो तुम्हें शायद ये बात समझ आए कि सर ये जो इन्होंने सेंटेंस लिखा है ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन्होंने जो सेंटेंस लिखा है इन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को लिया है यहाँ पर, उसके बाद लगाया इज और उसके बाद आया वर्ब और वो भी आ गया थर्ड फॉर्म के अंदर। अब आपका मतलब वही बदल गया, फॉर्मेट ही बदल गया। इन्होंने बोला क्या, वी विल गिव यू आ डैश, और यहां लिखा हुआ है a dash is provided। अब बच्चा ये सोच रहा होता है कि a dash is provided कुछ इसी तरह से बोलेगा। ये कहलाती है पैसिवाइजेशन की टेक्निक। वहां लिखा हुआ वो बोल एक्टिव रहा है, वहां लिखा हुआ है पैसिव। कभी कभार वो पैसिव बोलता है और एक्टिव लिखा हुआ होता है, तो तुम्हारा जो वर्ड होता है वो आगे पीछे हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट से उठकर सब्जेक्ट पर आ गया। देखो दोबारा सुनो, ये बोलेगा वी विल गिव यू आ, और गिव प्रोवाइड इज इक्वल टू गिव। They'll give you a map when you get your ticket. Wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the. अब वर्ड भी इतना छोटा है कि वो कानों में नहीं जा रहा। दोबारा सुनो, And the scenery is wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the. they will give you a map, they will give you a map। अब मैप को इतना छोटा सा वर्ड है, वो इतना क्विकली निकल रही है कि वो वर्ड कान से निकल गया। और ये लिसनिंग का एक बहुत ही बारीक पॉइंट है जो मैं आपको आज हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हैं। हैट, रेड, रन, यानी ये 3 लेटर वर्ड्स जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो इतनी तेजी से निकल जाता है। एंड देन यू फेस द ट्रबल कि सर क्या वर्ड था, और एक ही दफा वर्ड बोला जाता है, रिपीट नहीं होता है। 3 or 4 hours exploring it, and the scenery is wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the cruise. There's no extra charge. What's the trail like in terms of difficulty? Quite challenging in places. It wouldn't be suitable for your 7-year-old. It needs someone who's got a bit more experience. आ गया, सम इज इक्वल टू अ बिट, अ बिट, आज ही लिखवाया है, आज ही आ गया। सम इज इक्वल टू अ बिट, इट मींस अ साइक्लिस्ट हु हैव सम इज इक्वल टू, दोबारा सुनो, It needs someone who's got a bit more experience. a bit more is equal to some quantitative words matches with quantitative words। आगे चलो। Well, my daughter loves cycling, and so do I, so maybe the 2 of us could go, and my wife and son could stay on the farm. That might work out quite well. But we don't have bikes here. Is there somewhere we could rent them? Yes, there's a place here in the city. It's called Ratcheson's. Sorry, I'll just make a note of that. How do you spell it? Ratchesons. Note of that. How do you spell it? Ratchesons. A note of that. How do you spell it? Ratchesons. It's just by the cruise ship terminal. Okay. You'd also need to pick up a repair kit for the bike from there to take along with you, and you'd need to take along a snack and some water. It'd be best to get those in the city. Fine. That shouldn't be a problem. And I assume I can rent a helmet from the bike place. Sure, you should definitely get that. It's a great ride, but you want to be well prepared because it's very remote. You won't see any shops around there or anywhere to stay, so you need to get back in time for the last boat. Yeah. Shops around there or anywhere to stay,
so you need to get back in time because it's very remote. You won't see any shops around there or anywhere to stay. So you अब आपको कोई ऐसा वर्ड पकड़ना था जिसमें एस और ई एस आ रहा हो, तो आपने एक ही वर्ड आपके कानों में जा रहा है, दोबारा सुनो. it's very remote. You won't see any shops around there or anywhere to stay. So you need to get back in time for the last boat. Yeah. So what sort of prices are we looking at here? Let's see. That'd be one adult and one child for the cruise with farm tour. That's $117. And an adult and a child for the cruise only, so that's $214 altogether. Oh, wait a minute. How old did you say your daughter was? 15. Then I'm afraid it's $267 because she has to pay the adult fare, which is $75, instead of the child fare, which is $22. अब आपने देखा इसने कितने डॉलर बोल दिए आपके सामने, $5 बोल दिए. अब आप पागल हो गए, क्या लिखूं मैं? यही यही वो पॉइंट है, आपको बहुत सा बारीक पॉइंट है आसान अमाउंट लिखना है, लेकिन अमाउंट लिखने में वो आपको पागल कर देती है. दोबारा सुने. Oh, wait a minute. How old and an adult and one child for the cruise? What sort of prices are we looking at here? Let's see. That'd be one adult and one child for the cruise with farm tour. That's $117. And an adult and a child for the cruise only, so that's $214 altogether. Oh, wait a minute. How old did you say your daughter was? 15. Then I'm afraid it's $267 because she has to pay the adult fare, which is $75, instead of the child fare, which is $22. Sorry about that. That's okay. देखा, So how do we find... ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये कभी कभार अमाउंट बताने में, टाइम बताने में, लोकेशन बताने. अब आप यहाँ सबमिट पे बटन पे क्लिक करें. जब आप ओके करेंगे तो आपके आंसर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं. अब आप देखेंगे आपने जो आंसर्स लिखे, माउंटेन्स, हॉर्स, गार्डन, एस लगा भी दे ना भी लगाए टेंशन नॉट, लंच, मैप, एक्सपीरियंस, Ratchesons, RATCHESONS, हेलमेट, शॉप्स. अब देखो वो कौन सा पॉइंट है सर जहां में जीरो मिलने वाला है. अगर तुमने शॉप्स के अंदर एस नहीं लगाया, जीरो. अगर तुमने स्पेलिंग को सुना और उसमें एस नहीं लगाया, जीरो. तुमने मैप्स में एस लगा दिया, जीरो. क्यों भाई? क्योंकि वो लिखा हुआ है मैप इज प्रोवाइडेड. तो जब उन्होंने आ लिख दिया है तो तुम्हें सिंगुलर लिखना है. लंच, जहां पर आ लिखा है तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि मुझे वहां पर सिंगुलर ही लिखना है. कई बार आपके पास ऑप्शन होता है बिलोंग फार्म्स गार्डन लिख दो, गार्डन लिख दो, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो. जहां तुम्हारी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कंसीडर हो जाती है वहां तुम्हें एस और ईएस की वजह से जीरो मिल जाता है. कंफर्म यहाँ पर जीरो मिलेगा. तुमने शॉप लिखा, तुमने यहाँ पर एस नहीं लिखा, कंफर्म जीरो मिलेगा. और बच्चा यही सोचकर आता है यार पेपर तो बड़ा अच्छा हुआ था, मेरे साथ क्या हुआ. यही होता है, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आप लोग कर देते हैं और फिर आपको साथ बुरा हो जाता है. ठीक है, चलिए अब चलते हैं पार्ट 4 पर. पार्ट 4 में भी ब्लैंक्स आती है. ठीक है, वही वाली उसी चीज को फॉलो करेंगे. कुछ नई बातें बता दूं, पार्ट 4 के अंदर ये कहीं रुकता नहीं, कहीं पर भी नहीं रुकेगा, चलता चला जाएगा. यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 31 to 40. अब आप क्या करेंगे? अब कुछ बच्चे 31 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे. मैं आपकी जगह होता मैं 31 to 35 पढ़ता. और यहाँ पर ये जो हेडिंग्स है ये मुझे मौका देती है सांस लेने का. ये बीच में लाइंस नजर आ रही है, ये मुझे मौका देती है थोड़ा सा आगे चलने का. देखिए कैसे चलते हैं. पहले आप पढ़ लें 31, 32, 33. लिखा हुआ है कैन रिजल्ट इन. सर ने कहा था ये बदलेगा. कहता है टू डील सीनियर मैनेजर्स नीड टू अंडरस्टैंड टू डील विद द पोटेंशियल डैश दैट मे रिजल्ट. दैट क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है. दैट में दैट 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 जहां दैट आएगा उससे पहले वाला वर्ड पकड़ लेना. फिर कहता है हैड टू बिल्ड अ. बिल्ड सर ने कहा था कि बिल्ड की जगह देखो कॉमन वर्ब है ये बदल देगा, हैड टू बिल्ड अ.
फिर वो कहता है आर टीम एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड एक कॉमन वर्ब है, इसलिए यहाँ कोई नया वर्ड लाएगा, फ्रॉम ट्राइंग टू कोलैबोरेट। फिर सेल्स ऑफ आ, बस तुम्हें वो वर्ड पकड़ना है, वो प्रोडक्ट पकड़नी है जिस चीज की सेल्स की बात हो रही है। सेल्स ऑफ अ डैश वर पुअर बिकॉज ऑफ कोलैबोरेशन। चल सुनते हैं। Section 4. You will hear In public discussion of business, we take certain values for granted. Today, I'm going to talk about 4 of them: collaboration, hard work, creativity, and excellence. Most people would say they're all good things. I'm going to suggest that's an oversimple view. The trouble with these values is that they're theoretical concepts removed from the reality of day-to-day business. Pursue values by all means, but be prepared for what may happen as a result. They can actually cause damage, which is not at all the intention. Business leaders generally try to do the right thing, but all too often values by all means, but be prepared for what may happen as a result. They can actually cause damage, which is not at कैन का वर्ड आपने पकड़ना था। जब आपने कैन का वर्ड पकड़ के रखा हुआ है, कैन रिजल्ट इन, उसने कह दिया कैन कॉज। what may happen as a result. They can actually cause damage, which is not at all the intention. Business leaders generally try to do the right thing, but all too often the right thing backfires if those leaders adopt values without understanding and managing the side effects that arise. That arise, that may result, that arise, मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि that को पकड़ के रखना, तुम्हारा जवाब चिपक कर आएगा। And managing the side effects that arise. The values can easily get in the way and managing the side effects that arise. The values can easily get in the way of what's actually in. अब आपने देखो जब जवाब लिख दिया ना, अब आपको इंतजार नहीं करना है कि भाई अब वो बोलेगा तो मैं आगे जाऊंगा, नहीं, अब आप उसको इग्नोर करें। अब जब तक आपको ये ट्रेनिंग कोर्स की बात ना आए ना, आप जाकर आगे रीड करें, इग्नोर करें और 33 34 रीड करें। Ended. Okay, so the first value I'm going to discuss is collaboration. Let me give you an example. On a management training course I once attended, we were put into groups and had to construct a bridge across a stream. Had to construct a, build a, construct a, जैसा सर ने आपको बताया कि जो वर्ड होगा वो पैराफ्रेज होगा, बिल्ड की जगह पे कंस्ट्रक्ट आ गया। आगे Using building blocks that we were given. The rule was that everyone in the team had to move at least one building block during the construction. This was intended to encourage teamwork. But it was really a job best done by one person. The other teams tried to collaborate on building the structure and descended into confusion with every experience dash descended into, experience की जगह पर नया वर्ड आ गया। to collaborate on building the structure and descended into confusion with everyone getting in each other's way. Our team leader solved the challenge brilliantly. She simply asked everyone in the team to move a piece a few centimeters to comply with the rule, and then let the person in the team with an aptitude for puzzles like this build it alone. We finished before any other team. My point is that the task wasn't really suited to team working, so why make it one? Teamwork can also lead to inconsistency, a common cause of poor sales. In the case of a smartphone that is In case of मैंने आपसे कहा था आपको प्रोडक्ट पकड़नी है, सेल्स ऑफ see, a common cause of poor sales. अब देखो पुअर सेल, इससे पहले पुअर का वर्ड पहले बोल दिया, अब तुम्हारे पास जवाब आएगा। In the case of a smartphone that a certain company launched, one director wanted to target the business market. अब आपने सेल्स ऑफ अ स्मार्टफोन उठा लिया, अब आप आगे चले जाएं। अब आप इनको क्यों सुन रहे हैं? ये टेक्निक अप्लाई करनी होती है इस सवाल में कि आपको उसको सुनते नहीं रहना। अब आप इंडस्ट्रियलिस्ट पे चले हैं, वेरियस कंपनी टास्क दैट आर
आप इसको जाकर रीड करें 36 और 37 को, इग्नोर करें इसको. And another demanded it was aimed at consumers. The company wanted both directors to be involved, so gave the product a consumer-friendly name, but marketed it to companies. The result was that it met the needs of neither group. It would have been better to let one director or the other have his way, not both. Now, industriousness or hard work. It's easy to mock people who say they work hard. After all, a hamster running around in a wheel is working hard and getting nowhere. Of course, hard work is valuable, but only when properly targeted. Otherwise, it wastes the resources that companies value most, time and energy, and that's bad for the when properly targeted. Otherwise, it wastes the resources that companies value most. Company value most various company. Most various company. Wastes the resources that companies value most, time and energy, and that's bad for the organization. There's a management model that groups people according to 4 criteria: clever, hardworking, stupid, and lazy. Here, lazy means having a rational determination not to carry out unnecessary tasks. It doesn't mean trying to avoid work altogether. Most people Tasks that are carry out unnecessary tasks. It doesn't mean trying to avoid work altogether. Most people display 2 of these characteristics, and the most valuable people are those who are both clever and lazy. They possess intellectual clarity. आप इसको क्यों सुन रहे हो? आगे जाके पढ़ो. बस यही गलती करनी है पेपर में, यही गलती नहीं करनी है कि आप इसको सुने जा रहे हैं. आपको जवाब मिल गया, आप जाइए 38 39 पढ़ें. And they don't rush into making decisions. They come up with solutions to save the time and energy spent by the stupid and hard-working group. Instead of throwing more man-hours at a problem, the clever and lazy group looks for a more effective solution. Next, we come to creativity. This often works well. Creating an attention-grabbing TV commercial, for example, might lead to increased sales. But it isn't always a good thing. Some advertising campaigns are remembered for their creativity without having any effect on sales. This happened a few years ago with the launch of a chocolate bar. An advertising campaign for a. Subsequent research showed that plenty of consumers remembered the adverts, but had no idea what was being advertised. The trouble is that the creator derives pleasure from coming up with the idea and wrongly assumes the audience for the campaign will share that feeling. A company that brings out thousands of new products may seem more creative than a company that only has a few, but it may be too creative and make smaller profits. Creativity needs to be targeted to solve a problem that the company has identified. Company has identified means particular dash. Pioneers had a dash that was far higher than numerical figure दोबारा. Just coming up with more and more novel products isn't necessarily a good thing. And finally, excellence. We all know companies that claim they strive for excellence, but it takes a long time to achieve excellence. In business, being first with a product is more profitable than having the best product. A major study of company performance compared pioneers, that is, companies bringing out the first version of a particular product, with followers, the companies that copied and improved on that product. The study found that the pioneers commanded an average market share of 29%, while the followers achieved less than half that, only 13%, even though their product might have been better. Insisting on excellence in everything we do is time-consuming, wastes energy, and leads to losing out on opportunities.
Sometimes second-rate work is more worthwhile than excellence. Make sure it's excellent sounds like a good approach to business, but the just get started approach is likely to be more successful. अपने आंसर्स को टैली कीजिए. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. Market share, problem, chocolate bar, not unnecessary task, resources, smartphone, confusion, bridge, side effects, damage. मैंने असाइनमेंट्स आपको शेयर कर दिए हैं. आपके पास गूगल क्लासरूम की एक्सेस होनी चाहिए. नहीं है तो आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए. आपके पास एक्सेस कोड आ गया होगा, उससे आप उसको ज्वाइन कीजिए. अपने लिसनिंग के असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिए, रीडिंग के असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिए. That is the end of the listening test. थैंक यू पीटर. थैंक यू.